गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो हो गई एक्सरसाइज आज की। चलते चलते मैं किसी न किसी ज़रूरी मुद्दे पर आप लोगों से बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। तो आज का मुद्दा यह है कि लोग जानबूझ के अपनी जान को जोखिम में क्यों डालते हैं। जैसा कि हम सब के लिए जीवन जीने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। बिना पानी के जीवन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते आप। और पीने के लिए पानी, और जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान है तो सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। तो मुख्य रूप से पानी नदियों से आता है। बरसात के दिनों में पानी जो नदियों में आता है वो ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा हो जाता है नदियों में। और देश के निचले इलाकों में, पहाड़ से होते हुए देश के निचले इलाकों में जाते जाते बाढ़ का भयंकर रूप ले लेता है। किसी किसी साल नॉर्मल बाढ़ आती है, किसी किसी साल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। वो सारा बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गई बारिश और बाढ़ की। दूसरी तरफ बारिश के दिनों में पहाड़ों में, अब पहाड़ पर रास्ते कैसे हैं? पहाड़ पर जो सड़कें जा रही हैं वो एक तरफ तो ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई है, या एक तरफ ऊंचा पहाड़ है सड़क के एक तरफ और एक तरफ नदी बह रही है। बरसात के दिनों में पहाड़, चूँकि सारे पहाड़ पक्के नहीं हैं, पहाड़ में भी मिट्टी होती है, पत्थर होता है, सब कुछ होता है। तो कई बार क्या होता है कि कई जगह बादल फट जाते हैं। बादल फटने का मतलब एक ही जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिर जाता है। पानी गिर जाता है पहाड़ पर, उसका असर ये होता है कि भूस्खलन, पत्थर, मिट्टी, रेता, मलबा तमाम रोड पर आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है। और अगर उसके रास्ते में कहीं घर बने हुए तो वो भी डैमेज होता है। आप लोग रोज़ देखते होंगे, अभी J&K में देखा होगा आपने, हिमाचल में देखा होगा आपने, इधर उत्तराखंड में देखा होगा आपने। तो ये तो वहाँ की हो गई बात। अब आसपास के शहरों से लोग बरसात में वहाँ घूमने चले जाते हैं जो फंस जाते हैं। तो हमें वहाँ जाने से पहले ही बरसात के दिन में ये तो पता है ना कि ये हर साल कहीं ना कहीं, कहीं कम मात्रा में, कहीं ज़्यादा मात्रा में ये भूस्खलन होता है, ये गिरता है पहाड़, मिट्टी, मलबा सड़क पर आता है। तो हम ये जानते हुए हम ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी तो मजबूरी है वहाँ रहना, और वो उन चीज़ों से कुछ हद तक वाकिफ़ भी हैं कि इससे क्या बचाव है, कैसे बचाव है, उन चीज़ों को समझते हैं। जो जहाँ रहता है उसके बारे में उसका भौगोलिक ज्ञान हो जाता है उसको। लेकिन जो लोग शहरों से जाते हैं, ख़ास तौर से आसपास से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से या देश के अन्य हिस्सों से, तो बरसात के दिनों में क्यों घूमने जाते हैं ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। और अगर आधे घंटे के लिए भी रोड ब्लॉक हो गया तो लंबी लाइनें लग जाती हैं कारों की दोनों तरफ, आने वालों की भी, जाने वालों की भी। तो ये जान जोखिम में डालना नहीं हुआ तो क्या हुआ? जानबूझ के, मैं इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूँ, ये जानबूझ के जान जोखिम में डालना नहीं हुआ तो क्या है? ये मेरी नज़र में तो जानबूझ के जान जोखिम में डालना है। घूमने जाना भी है तो हम वैसे सीज़न में जा सकते हैं, सर्दी में या गर्मी में जा सकते हैं। मुझे ये भी पता है गर्मी में पहाड़ों में होटल की बुकिंग पहले से रहती है, थोड़ा मुश्किल होता है रूम मिलना। तो जो भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जान को ही जोखिम में डाल दें। इस पर क्या राय है आप लोगों की, कमेंट में बताइएगा। इसी तरह देश के निचले हिस्सों में जहाँ नदी जाके बाढ़ का रूप ले लेती है, तो एक तरफ तो बाढ़ है, तमाम गांव डूब रहे हैं, और उसी में कई लोग जान जोखिम में लेके वीडियो बनाने के चक्कर में ऊंचाई से, पुल के ऊपर से
उसमें जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। और कूदते कौन लोग हैं? जो अपने आप को तैराक बताते हैं। और डूबते कौन लोग हैं? वही लोग डूबते हैं जो तैराक हैं। गलत बात तो नहीं कर रहा हूं। तो जान जोखिम में वहां गए, पहाड़ों पर वहां डाल दिया, जान जोखिम में बरसात के दिनों में। और ये बाढ़ वाले इलाकों में उसमें कूदना, कईयों को आपने देखा होगा जहाँ नदी का कटाव है वहाँ बिल्कुल किनारे खड़े होके, ऐसी कई वीडियो भी आई है सोशल मीडिया पर। नदी काफ़ी गहरी है और जो मिट्टी कट रही है, मिट्टी के साथ साथ उसमें 3-4 लड़के कूद रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, वायरल होने के चक्कर में। तो एक तो ये बात हो गई। ये दोनों चीज़ें कहाँ तक जायज़ हैं, कमेंट में बताइएगा। अपने मज़े के लिए, वायरल होने के लिए इंसान जान हथेली पर लेके ये काम करता है। कोई बात हो जाती है, घर वाले पीछे से कितने परेशान होते हैं। कभी घर वालों के बारे में वो लोग क्यों नहीं सोचते कि हमारे साथ कोई बात हो गई तो घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। घर वालों के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सोच नहीं है घर वालों के बारे में। ये किए है, ये सब थ्रिल के लिए, मज़े के लिए। भाई अगर किसी कोई अचानक कोई, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये छत है ऊपर, अचानक ये छत गिर जाए, मेरे साथ कोई बात हो जाए, चलेगा। चलिए ये तो आपदा में मान लिया मैंने, आपदा थी, या मैं जा रहा हूँ, पेड़ मेरे ऊपर गिर जाए, ठीक है ना, और मेरी डेथ हो जाए, ये तो मैं मानता हूँ आपदा है। लेकिन मैं पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ के और किसी को मोबाइल पकड़ा दूं कि मेरी वीडियो बना, मैं ऊपर से कूद रहा हूँ, इन दोनों में फ़र्क नहीं है क्या? फ़र्क है ना इन दोनों में। तो क्या इसको भी हम आपदा की श्रेणी में लेंगे? मेरा सवाल है अपने दोस्तों से कि इसको भी हम आपदा की श्रेणी में लेंगे, जहां हम जानबूझ के वहां पर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जान जाने का जोखिम है। भाई कोई ज़रूरी काम है, कोई अर्जेंसी है, तुम तो जाना ही पड़ेगा। तुम तो चाहे जान जोखिम में लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जानबूझ के थ्रिल के लिए, इंजॉय के लिए, मज़े के लिए, वायरल होने के लिए, दिखाने के लिए अगर इस तरह का काम किया जाए तो कहाँ तक जाए। तो दोस्तों, मैं एक्सरसाइज के बाद रोज़ाना करीब कल तो हालांकि कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं 10-5 मिनट आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ किसी न किसी ऐसे सब्जेक्ट पर जो मानव जीवन से संबंधित है। कभी कभी ऐसी सब्जेक्ट पर भी बात कर लेता हूँ मानव जीवन वाली। उसे ज़्यादातर मेरी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। और यूट्यूब पर आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। मैंने कोई 7-8 महीने पहले चैनल शुरू किया था। ये चैनल तो पहले का ही है, लेकिन वीडियो डालना मैंने शुरू किया है 7-8 महीने से, और 14-14.5 हज़ार के आसपास मेरे ख्याल से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट पर कोई इस तरह की वीडियो बनानी हो तो सब्जेक्ट भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और मेरी वीडियो जो भी होती है वो किसी किताब पढ़ के नहीं होती है, जो मैं अपने खुद अनुभव करता हूँ, नज़दीक से अनुभव करता हूँ, उम्र के हिसाब से, घूमने के हिसाब से, वही बातें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। मैं कोई रिसर्च नहीं करता, मेरी कोई भी वीडियो रिसर्च के आधार पर नहीं है, मेरी वीडियो सारी अनुभव के आधार पर है।
तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम।